देखते हैं आपके पार्टनर की कारण फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड, पिछली बातें उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, आपको मिस कर रहे हैं और पीछे झांकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे उनकी दूर नीति उन्हें ज़्यादा याद आती है। यहाँ पे उन्होंने कुछ ज़रूर दूर नीति किया होगा आपके साथ। बहुत मुझे दिख रहा है पिछली बातों को रह रह कर याद कर रहे हैं, आप याद कर रहे हो या तो आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। कोई एक है जो बहुत ज़्यादा पिछली बातें को भूल नहीं पाता है। 5 नंबर, यस 5 नंबर, ये 5 नंबर के लोग भूल नहीं पाते हैं, ये रियलिटी है। रूलिंग प्लानेट 5, ये लोग किसी को माफ नहीं करते। सारी जिंदगी जिन्होंने इनके साथ बुरा किया है वो याद रखते हैं, कभी भी माफ नहीं करते। ये उनकी आदत है, बेशक वो डिवाइन फेमिनाइन ही क्यों ना हो। मेरा भी 5 है, 14 नंबर, 1 5। ये लोग किसी को माफ नहीं करते हैं। अवेकन होने के बावजूद भी वो इंसान सामने आ जाएगा इसने ये किया था, नॉर्मल हो ही नहीं पाते हैं, भूल ही नहीं पाते हैं। तो माफ नाम की चीज उनकी डिक्शनरी में नहीं है। अब भगवान ने कुछ सोच कर ही ये नंबर बनाया होगा, इसलिए कि भगवान के तो कोई भी नंबर खराब नहीं होते है ना, तो कुछ सोच कर ही उन्हें ये नंबर दिया होगा। यहाँ पे 4, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको रिजेक्ट करके उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, वो अब सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक आप हो सकता है बहुत साल पहले आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे आपको रिजेक्ट करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब इस साल उन्हें याद आ रहा है कि बहुत गलती की। हो सकता है 5 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले आपको रिजेक्शन मिल चुका है, तो जिस वजह से वो अब सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि रिजेक्ट करके बहुत बुरा किया। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओवर थिंकर है आपके पार्टनर, और हेल्थ इशू उनको लगा रहता हो या आपको हेल्थ इशू लगा रहता है। यहाँ पे रिजेक्ट किया और साथ में कभी भी कोई एफर्ट्स भी नहीं डाला, मगर अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है उनकी, जिस वजह से इस कनेक्शन की वैल्यू समझते हुए नजर आ रहे हैं और दुखी दिख रहे हैं मुझे। पिछली बातें याद करते हैं तो खुश नहीं है। पहले ठहाके लगाते थे, जब आपके साथ कुछ बुरा करते थे तो ठहाके लगाते थे, मगर आप ठहाके लग नहीं रहे हैं, क्योंकि अब ये खुद पर इनको हंसी आ रही है ना, अपनी मूर्खता पे हंसी आ रही है इनको कि ऐसा मूर्ख क्यों बना रहा, मैं लल्लू क्यों बना रहा। ऐसा नहीं इस लल्लू को अकल आ गई तो लल्लू अब घोड़ा बन गया है, तो ऐसा भी नहीं चमत्कार आप देख पाओगे। लल्लू अभी भी लल्लू ही बने रहेंगे। यहाँ पे 12 नंबर यही बता रहा है ना। ये 12 राशियां आ गई हैं, 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, या ख्वाहिशें थी बहुत ज़्यादा, या वो बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म के इंसान थे, जिस वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या उनकी ख्वाहिशें जो आपसे पूरी नहीं हो रही थी, किसी थर्ड पर्सन से पूरी हो रही थी, आपसे पूरी नहीं हो पाएगी, जिस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चुनना बेहतर समझा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जो आने दें वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ये कार्ड तो रोज ही आता है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने खुद को बैलेंस कर लिया है इस धक्के से ऐसा बैलेंस किया कि आपको अब उनकी शक्ल देखने से भी चिढ़ होती है, सोचने से भी चिढ़ होती है, ऐसा भी हो सकता है। एम्प्रेस की एनर्जी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस को बताती है, मगर बहुत से लोग डिसबैलेंस भी होते हैं,
जब आपको लगेगा इनका सिर फोड़ दूं, है ना, शक्ल देखते ही आपको और पाड़ा चढ़ जाएगा। तो ऐसा अगर आपको हो रहा है, आप लगातार उनको पीटने की इच्छा जाग रही है, ऐसे गुस्से जो भी आपको दिल कर रहा है, तो समझ लेना आप मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा आ गई है और आपको पिटाई करने का दिल कर रहा है। ऐसे बहुत सी फेमिनाइन का दिल करता है कि आज उसे मार ही डालूं। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है तो समझ लीजिए 69 बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको और आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। पास्ट और प्रेजेंट में बिल्कुल उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है आपके लिए, बिल्कुल थॉट प्रोसेस चेंज है आपके लिए। वो अब आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं आपको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। यहाँ पे एम्प्रेस 3 नंबर, यहाँ पे जस्टिस 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो उसका भी मुझे दिख रहा है पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है 11 दिन 11 घंटे या 11 महीने के अंदर। अगर आप बहुत दिनों से कोई केस से जूझ रहे हैं, लीगल फाइट चल रही है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है किसी किसी का लीगल डिस्प्यूट भी चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप में डिवोर्स केस हो सकता है। तो उस लीगल डिस्प्यूट से आने वाले भविष्य में आप निकलेंगे। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड, इन्होंने एफर्ट्स इसलिए नहीं डाला, इनको बेटर ऑप्शंस की तलाश थी, इनको आप बेटर नहीं लगते थे। हमेशा दूसरे की थाली में लड्डू ज़्यादा दिखते हैं, तो ऐसे ही है, ये दूसरों की थाली में ज़्यादा झांकते थे क्योंकि आप ऑलरेडी इनकी थाली में पड़े हुए थे और पड़ी हुई चीज़ कभी अच्छी नहीं होती है, सड़ जाती है। तो आप सड़ गए थे, जिस वजह से हमेशा उन्होंने दूसरे की थाली में झांकने की कोशिश की और तो वही चुना उन्होंने जिसकी उन्हें लालच थी। मगर अब वो लालच बुरी बला है ना, लालच बुरी बला है जिस वजह से वो हैप्पी नहीं है। अब छुप छुप के आपको स्टॉक करते हैं। यहाँ पे 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस टाइम वो क्रॉस रोड पे खड़े थे और उनका माइंड भटक रहा था बहुत ज़्यादा, वो कंफ्यूज हो गए थे। माइंड भटकने की वजह से उनका दिल के ऊपर दिमाग काम कर रहा था। वो अपने प्रोफेशनल गेन, इकोनॉमिक गेन पर ध्यान दे रहे थे जिसके वो शौकीन भी है, ऐसा दिख रहा है। वो अपनी इकोनॉमिक गेन पर ध्यान दे रहे थे, मगर वो ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में कितनी ग्रोथ हुई, इसलिए कि मूर्ख इंसान थे, है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुध का कार्ड है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप उनकी जिंदगी में उजाले की किरण बनकर आए थे, उनका इकोनॉमिक गेन आप ही थे, मगर उन्होंने उसका क्रेडिट किसी और को दिया और उनको महत्व दिया। आपके जाने के बाद आपकी वैल्यू समझ में आई इमेच्योर इंसान को। एज गैप हो सकता है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली लड़का 2 साल से लेकर 42 साल तक के छोटे हो सकते हैं, मास्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। 2 साल से लेकर 42 साल तक के कम हो सकते हैं। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, ज्यादातर लोग जब मेरे को ये बोलते हैं ना, मैं आपकी रीडिंग रोज देखती हूँ, रोज सुनती हूँ। भाई मेरे व्यूज तो नहीं बढ़ते, आप रोज सुनते हो, अच्छी बात है, रोज सुनते हो। 17 से जर्नी शुरू हुई, 26 आ गई, मैंने अभी रीडिंग की, मैंने कहा आप फर्स्ट स्टेज में हो, ये जर्नी मिनिमम 7 साल की है। तो कहते मैं हमारी जर्नी तो 2017 से शुरू हुई, तो फिर शादी क्यों नहीं हुई। मतलब मैं जो बोलती हूँ उसको काटना ही काटना है बात को। जब आपको बिलीव ही नहीं होता है तो पता नहीं मेरी रीडिंग क्यों बुक करते हैं, मैं पागल हो जाती हूँ शाम तक, ऐसा ही कहूंगी मैं। 7 साल की जर्नी बता दी, 7 साल से तुम 7 साल कैलकुलेट कर लो तो आपकी शादी नहीं होगी, टाटा बाय बाय करो। अगर ये बोल दूं मैं तब तो फिर बोलेंगे फिर ऐसे कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी होती, फिर तो बहस छिड़ जाएगी और चर्चा में बैठना पड़ेगा। पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैंने बोला इन एंड आउट फेस है, फर्स्ट स्टेज है। मतलब अगर आपकी बात सही है तो अभी तक तो सेटल होके बच्चे पैदा कर देने चाहिए थे या आगे बढ़ जाना चाहिए था। एक दूसरे को छोड़ भी नहीं रहे हैं और जर्नी में हम 7th स्टेज क्लियर हो गया तो रीडिंग कराने की जरूरत कैसे पड़ गई जब 7th स्टेज क्लियर हो गया तो।
जीरो पे खड़े हो तभी रीडिंग बुक हुई है, मगर वो मान भी नहीं रहे हैं। ज्यादातर ऐसे ही होता है, रोज बहस होती है। यहाँ पे आप वैल्यू समझते हुए नजर आ रहे हैं, कदर समझते हुए नजर आ रहे हैं। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, यहाँ पे देखिए मून 11, यहाँ पे भी मून 11, यहाँ पे भी मून 11, इतने सारे मून आए हैं। ये इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है, जो भी इंसान है ये डामाडोल रहता है प्यार में, प्यार में डामाडोल रहता है। कभी इन्हें आपसे बहुत प्यार हो जाता है, अनकंडीशनल लव हो जाता है, कभी अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड से अनकंडीशनल लव हो जाता है। ये होता है ना थाली के बैंगन, है ना, 15 दिन इस तरफ रहना है फुल मून, 15 दिन हाफ मून, ऐसे रहना है ना। अगर दोनों मिल जाए तो बस क्या मजे हैं, बल्ले बल्ले, है ना, बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे ये बल्ले बल्ले करने की पहले कोशिश करेंगे, है ना, इसलिए कि अभी भी 3-3 मून का कार्ड आया है। जो कंफ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा घेरे रहती है इस इंसान को। ये खुद ही मेंटली क्लियर नहीं होते हैं, ये आप पे रूप और गुण पे मरते हैं। रूप और गुण में आप चाहिए और बच्चे पैदा करने में बीबी चाहिए। तो अब क्या करें, कहाँ इस कंपैरिजन में ये फंस जाते हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे जिनको चुना है वहाँ पे शौक बहुत सारे पूरे हो रहे हैं, और यहाँ पे आपकी ब्यूटी, आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका कैरियर ओरिएंटेड नेचर, आप मतलब टू दी, इसलिए कि जुपिटर, यहाँ पे 3 आया है जुपिटर, नॉलेज, इंटेलिजेंट बहुत है, जिसका कंपैरिजन ये जो मेटरलिस्टिक सुख, इनका जो मेटरलिस्टिक सुख दे रही है वहां से नहीं मिल रहा है। तो भाई द्रौपदी, माँ द्रौपदी को भी 5 शादी करनी पड़ी थी, उनके 5 ख्वाहिश थे, 5 पति उन्हें तभी मिले थे, और इन्हें एक में ही सब चाहिए। वो जिनके साथ है उनके साथ भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आप जैसा गुण उनमें चाहिए, उनके साथ भी हैप्पी नहीं है क्योंकि आप जैसा गुण उनमें है नहीं। तो उनके साथ आर्टिफिशियल हंसी, आर्टिफिशियल प्यार, सब कुछ आर्टिफिशियल रखते हैं, जिससे उन्हें शक ना हो आप उनके दिल और दिमाग में बसते हो, उनको भनक भी नहीं लगती होगी। इसलिए कि मून के लोग डबल डीलिंग करते हैं और एकदम परफेक्ट गोविंदा वाला स्टाइल होता है उनका, कोई पकड़ नहीं पाएगा, इतना अच्छा गोविंदा का रोल प्ले करते हैं। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली, वो उनके दिल में ही है। यहाँ पे लगातार वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि आप एम्प्रेस हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे विश कम ट्रू का कार्ड आया है, किसी किसी ने बहुत मन्नत मांगी है, विश पूरा हो सकता है इस साल या इस महीने के अंदर। यहाँ पे आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं। ये रीडिंग 95% मस्कुलाइन की एनर्जी है, 5% फेमिनाइन की एनर्जी होगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोड आया है, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी चुना है तो वही लौटेंगे, आपको नहीं जाना है। फेमिनाइन एनर्जी, मैं हमेशा कहती हूँ आपको चेस नहीं करना है मस्कुलाइन को, और इस जर्नी में आपको टू दी पॉइंट और कम बात करनी पड़ती है ना। मैं देखती हूँ क्वेश्चन एक है कि उन्होंने, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उसके लिए 5 पेज का लेटर। उनकी तरक्की मेरे लिए हुई, इतने साल से शुरू हुई, उनकी उनके आज तक जितना ग्रोथ हुआ मेरे लिए हुआ, जबकि उसका कोई लिंक ही नहीं है उस क्वेश्चन से, मगर लोग फिर भी भड़ास निकाल देते हैं 5 पेज का। आखिरी में मैं पूछती हूँ क्वेश्चन क्या है, कहते दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ये किया, उनकी ग्रोथ मेरे लिए हुई, आज तक तरक्की, अभी भी मेरे से हेल्प लेते रहते हैं, ये लेते रहते हैं, वो रहते हैं। ये सब यूजलेस बातें हैं। ये हम अपने अंतर्मन में हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। अंतर्मन में सोचिए और माइंड से उन्हें निकालिए, तभी तो एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे, है ना। और अगर वो अप्रोच करें तब आप गालियां दीजिए, तब अंदर से भड़ास निकालिए, मगर अपने ग्रोथ में तो फोकस कीजिए ना। सब छोड़ छाड़ के भड़ास निकालोगे तो वैसे भड़ास का कोई फायदा नहीं है ना, अपना टाइम वेस्ट करना। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोड, फेयर, रैशनल, ऑनेस्ट होके वो आपके लिए इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेंगे।
यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। और सबसे ज़्यादा दुखी इसलिए है कि उन्होंने आज तक आपको कोई ग्रीन सिग्नल तो दिए होंगे, फेक फेक ग्रीन सिग्नल दिए हैं, मगर प्यार वाला ग्रीन सिग्नल उन्होंने कभी 3D में नहीं दिया। आंखें मटकाई होंगी, है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्कुलाइन बड़े आंखें मटका मटका के आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं, जिससे आसपास के लोगों को कानों कान खबर ना हो कि वो आपको लाइन मार रहे हैं। वो देखो टिक टिकी बोल पड़ी, तो किसी को भी खुशबू ना आए कि आंखों से लाइन मार रहे हैं आपको। उनको कुछ पूछना भी होता है तो ऐसे आईब्रो हिला के पूछते हैं, कहाँ, कैसे, क्यों। उनका सारा आंखों आंखों से ही सब बातें हो जाती हैं। तो आज तक वो इसलिए दुखी हैं कि मुंह से उन्होंने आपको कभी कुछ बोला नहीं, आंखें ही मटकाते हुए रह गए। और आंखें मटकाने का रिजल्ट देख ही रहे हैं आप, एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए। उनको मटकाने के लिए आपने छोड़ दिया है। कोई कोई ऐसा भी है कि छोड़ दिया है, अब आंखें मटकाते रहो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या भाई, किसी के साथ भी आंखें मटकाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड पहला कार्ड आया है, आखिरी का कार्ड आया है द वर्ल्ड, जो ये बता रहा है जिस इंसान ने धोखाधड़ी की, जालसाजी की, 420 की, अब उन्हीं के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हो। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था, इसलिए कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब उन्होंने आपके साथ ऐसा कर रहे थे तब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय बदलते देर नहीं लगती, है ना। कर्मा बोल के कुछ होता है, या जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब कहावतें उनके दिमाग से उस टाइम बिल्कुल भी निकल गई थी। अब वही इंसान के 24 घंटा आप दिमाग में चल रहे हो, मगर आपने एक ये सर्कल और बाउंड्री बना ली है जिससे आप निकलते ही नहीं हो, और इसी में आप खुश रहते हो, आपको किसी की पड़ी नहीं है। तो जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं और दुखी है, अब तक फीलिंग्स बता दी होती तो अच्छा होता। यहाँ पे लवर्स का कार्ड रोज ही आता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी किसी का हो सकता है, आप दोनों पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ पिछले जन्म में थे, ऐसा ही दिख रहा है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 13 नंबर या 4 नंबर, यहाँ पे भी 13 या 4 नंबर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड दिख रहा है। आपके पार्टनर इमोशनल है और ये इमोशनल होकर ही अब वो एक्शन लेंगे, ऐसा दिख रहा है। अब उनका दिल के ऊपर दिमाग नहीं अब उनके दिमाग के ऊपर दिल काम कर रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और वर्ल्ड का कार्ड, 24 घंटा आप उनके दिलो दिमाग में छाए हुए हो। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। किसी ने पूछा है मैम एक बात और पूछनी है, मेरे मस्कुलाइन मेरी स्टोरी देखते हैं, कभी कभी लाइक भी करते हैं, बट खुद से बात नहीं करते, और मैं भी नहीं करती। बात क्या, हम दोनों राइट पाथ पर हैं, प्लीज गाइड। ये आप पहले स्टेज पे हो, राइट पाथ पर हो, पहले स्टेज पर हो, चाहे आप 10 साल पहले से ही बात कर रहे हो, आप इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज, रनर चेसर फेस। अभी भी वो भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, तो पहले स्टेज में ही ऐसे लटके हुए हो। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है। वाइज बनिए, इंटेलिजेंट और ज्ञानी बनिए। आपको बोला जा रहा है वाइज बनने की जरूरत है आपको, ज्ञान की कमी है, ज्ञानी बनिए। इंटेलिजेंट आप बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो बेवकूफ़ हैं आप, ठीक है। इंटेलिजेंट बनिए, ज्ञान हासिल कीजिए, ज्ञान की कमी है आप में, जिस वजह से अंधकार छाया हुआ है। तो ज्ञान हासिल कीजिए, इंटेलिजेंट बनिए, वाइस, उदार बनिए। और इस जर्नी में ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो ये है, इसलिए कि इस जर्नी में लोग 25 साल, 16 साल, 17 साल से हैं, तो ये सब वाइज, उदार, इंटेलिजेंट सब गायब हो जाता है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। तो ये सब आना ज़रूरी है ना। इंटेलिजेंट बनिए, ज्ञानी बनिए, और इस जर्नी से रिलेटेड ज्ञान हासिल कीजिए।